वह चर्चा चल रही थी कि आत्मा के ऊपर जो आवरण पड़ा हुआ है उस आवरण को हटाना ये हम लोगों का कर्तव्य है। यही आत्मज्ञान का मूल रहस्य है। कबीर साहब जो बाकी चीजों को छोड़ करके केवल एक काम पर जोर देने के लिए कहते हैं, वह इसलिए कहते, मान लीजिए कि आपको प्यास लगी, तो आपको प्यास लगी तो आपको क्या कहे, पेट्रोल पी लीजिए। प्यास लगी तो आपको क्या कहें हम कि दूध पी लीजिए। अरे प्यास से निवृत्त होने का मात्र एक उपाय है कि आप पानी पी लीजिए, प्यास बुझ जाएगी। भूख लगी है आपको तो हम सोना दे दें आपको तो भूख मिट जाएगी। लगी है भूख और आपको हम चांदी का थैला थमा दें, भूख मिटेगी। भूख लगी है और आपको कहें 2 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री कर रहे हैं, भूख खत्म हो जाएगी? नहीं खत्म होगी ना। भूख लगी है, आप हमको जमीन मत दीजिए। लगी है भूख तो हमको आप सोना मत दीजिए, चांदी मत दीजिए, हमको सूखी रोटी ही दे दीजिए, क्योंकि भूख सोना चांदी से नहीं मिटेगी। भूख जब भी मिटेगी तो रोटी खाने से मिटेगी। तो सवाल यहां पर यह है कि लगी है भूख, लोग हमको सोना चांदी का मालिक बना रहा है। लगी है हमको यहां प्यास और हमको पेट्रोल पंप का मालिक बना रहे हो आप। तो पेट्रोल को प्यास से क्या लेना देना है? गाड़ी चलाना होगा तब पेट्रोल से जरूरत होगी, और चीज की जरूरत होगी तो सोना चांदी भी अपने जगह महत्वपूर्ण है, किंतु भूख के सामने में सोना चांदी का कोई महत्व नहीं है। उसी तरह से तीर्थ का भी अपने जगह महत्व है, व्रत का भी अपने जगह महत्व है, उपवास का भी अपने जगह महत्व है, अयोध्या वृंदावन काशी का अपने जगह पर महत्व है। लेकिन जहां सवाल यह होता है कि हमको बंधन से मुक्त होना है, आवागमन के चक्र से मुक्त होना है, परम दुख से निवृत्ति पाकर के परम सुख परमानंद ब्रह्मानंद शिवानंद में प्रवेश करना है, तो उसके लिए भाई एक ही उपाय है। उस उपाय का नाम है आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेना। वो आत्मज्ञान केवल आध्यात्मिक विद्या से हासिल हो सकती है, दूसरी विद्या से हासिल नहीं होगा। इसीलिए जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा, बड़े दावे के साथ उन्होंने कहा कि वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरे अपि। कि आप पूजा पाठ तीर्थ व्रत के नाम पे चाहे कितना कर्मकांड कर लीजिए, कितनी यात्रा कर लीजिए, कितने देवताओं का यजन पूजन भजन कर लीजिए, लेकिन सारा चीज करने के बावजूद भी यदि आत्मज्ञान की शरणागति आपने नहीं ली तो एक जन्म आपका कौन कहे, 100 ब्रह्माओं के बीत जाने के बावजूद भी आपका कल्याण होने वाला नहीं है। ये शंकराचार्य जी कहते हैं। कबीर साहब उसी आत्मज्ञान के प्रचारक हैं, और आत्मज्ञान के प्रचारक होने मात्र से आप उसको नास्तिक नहीं कह सकते। आप विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए जब जाते हैं, हमारे सर जी विभागाध्यक्ष होकर के रिटायर किए, लेकिन ये कभी गणित नहीं पढ़ाते होंगे। ये समाज शास्त्र के विभागाध्यक्ष थे ना, कोई रसायन शास्त्र के विभागाध्यक्ष है, कोई हिंदी के विभागाध्यक्ष है, कोई संस्कृत के विभागाध्यक्ष है। तो जो जिस विभाग के अध्यक्ष हैं, जिस विषय के ज्ञाता हैं, जिस विषय के विशेषज्ञ हैं, उसके अलावा दूसरे विषय की उसको न तो जानकारी है न जरूरत है। तो क्या उसको, इनको गणित नहीं आएगा तो इनको हम मूर्ख कहेंगे? कहेंगे कि गणित नहीं पढ़ाते हैं, गणित का हिसाब फार्मूला नहीं जान रहे हैं, तो इनको हम मूर्ख कहें? नहीं कर सकते हैं ना। कोई रसायन शास्त्र पढ़ा रहा है, उसको फिजिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, उसको हिंदी से कुछ लेना देना नहीं है। उनको पूछ देंगे कि हिंदी के कितने कालखंड हैं, उसमें प्रयोगवाद छायावाद इत्यादि जो आता है, वो सारी बात उनसे पूछें और एक का जवाब नहीं दे, तो क्या उसको कहें कि आप मूर्ख हैं? नहीं कर सकते हैं। अरे भैया, जितने बड़े विद्यालय में जाने पे, विश्वविद्यालय में जाने पे ज्ञान के बहुत सारे विभाग होते हैं। कोई व्यक्ति एक विभाग के विशेषज्ञ हैं, दूसरे विभाग से उसको क्या लेना देना है? जब भी ये किताब पलटेंगे तो समाज शास्त्र पलटेंगे, जब भी ये किसी को विचार रखेंगे तो समाज शास्त्र के बारे में रखेंगे। राजनीति शास्त्र इनको क्या लेना देना, हिस्ट्री से इनको क्या लेना देना, भूगोल से इनको क्या लेना देना, विज्ञान से इनको क्या लेना, क्या मतलब है? जो इनका विषय है, जो जिस विषय के मर्मज्ञ हैं, उसी विषय पर बात करेंगे। ठीक उसी प्रकार से कबीर साहब जैसे संत जो हैं,
वो आत्मज्ञान के मर्मज्ञ हैं। कबीर साहब जैसे जो संत हैं उसके विषय का सिलेबस तीर्थ नहीं है, उसके लिए पंडित जी बैठा है, जाइए ना वहां पर दक्षिणा चढ़ाइए और पूछ लीजिए। व्रत के बारे में आपको जानना है, कबीर साहब क्यों बताएंगे? कबीर साहब व्रत की महिमा करने के लिए थोड़े बैठे हैं। किस लीलावती कलावती सुनिए तो नाव पलटने से बच जाएगी, इसके लिए 100 रुपए दीजिए, काम निकल जाएगा आपका। तो वो कथा कहानी कीर्तन किसी का विभाग है, वो अपना विभाग वाला समझे। कबीर साहब का जो मूल विभाग है, संत का जो मूल विभाग है, वह मूल विभाग है आपको आवागमन के चक्र से छुड़ा देना। संत का जो मूल विभाग है वह है आपको जन्म मरण के फंदे से छुड़ा देना। संत का जो विभाग है वह विभाग है आपको दुख से मुक्त करके परम सुख परमानंद ब्रह्मानंद शिवानंद में प्रवेश करवा देना। ये संत का प्रमुख ज्ञान है, और वह ज्ञान केवल और केवल मिलेगा तो आत्मज्ञान से मिलेगा। वो आत्मज्ञान की कला यदि आपके पास आ जाएगी तो फिर यह शरीर और संसार आपके लिए दुखालय नहीं रहेगा। जैसा कि एक उदाहरण से मैंने समझाया कि पोखर तालाब उसी व्यक्ति के लिए दुखालय होता है जिस व्यक्ति को तैरने की कला नहीं आती है, उसी तरह से संसार और शरीर उसी व्यक्ति के लिए दुखालय है जिस व्यक्ति के पास आत्मज्ञान की कला नहीं है। आत्मज्ञान की कला आ जाए तो फिर ये शरीर संसार संबंध वही लगेगा, जिंदगी प्यार का गीत है, फिर सब उसको गुनगुना गुनगुना करके जिएंगे। बुद्ध के तरह गुनगुनाएंगे, कबीर की तरह गुनगुनाएंगे। और कबीर साहब जब गुनगुनाने लगे, जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई होगी कबीर साहब को, तब कबीर साहब ने कहा, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हंसा पाया मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले, हीरा पाए गांठ गठियायो बार बार वाको क्यों खोले, तेरा साहब है घट भीतर बाहर नैना क्यों खोले, कहत कबीर सुनो भाई साधु साहब मिल गए तिल ओले। मन मस्त हो जाता है इसी शरीर इसी संसार में रहने पर। जब आप इसी शरीर में रहेंगे, आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी तो आप भी गुनगुनाएंगे, मन लागो मेरो यार फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। फिर फकीरी में मन लगेगा, और वह फकीरी जब आपके पास आएगी तो इतना दिन तक आपको चिंता फिकिर परेशान कर रही थी। और कबीर साहब कहते हैं जब आत्मज्ञान आपके पास आएगा, जब उस फकीरियत को पहचानेंगे, तब क्या होगा, फिक्र ही सब करे, फिक्र ही सबका पीर, अब फिकिर का फाका करे ताका नाम फकीर। वो फिकिर को ही फाका बना के जो खा जाए, फाका मन जलपान होता, जब ये आप लोग कीजिएगा। हाँ, तो कबीर साहब कहते हैं कि लोग दाल भात रोटी सब्जी या और कोई चीज का फाका करता है, जलपान करता है, लेकिन जो आत्मज्ञानी होते हैं वो चिंता को ही पकड़ पकड़ के खा जाता है, शोक को खा जाता है, परेशानी को खा जाता है। तो जो परेशानी आपको खा जाती है, आत्मज्ञान प्राप्त होने पर उस परेशानी को आप ही खा जाइएगा। फिक्र ही सब करे, फिक्र ही सबका पीर, लेकिन फिकिर का फाका करे ताका नाम फकीर। तो वो फकीर बनने की कला यदि आपके पास आ जाए, आत्मज्ञान की कला आ जाए, तो फिर ये संसार और शरीर आपके लिए दुखालय नहीं रहेगा। आज के सत्रों में आप लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से सुना, मैं तो थोड़ा बहुत फैला दिया, सूत्र तो हमारे शिवानंद जी महाराज ने रख दिया। हाँ, बड़ी सुंदर बात उन्होंने हम लोगों के सामने रखी, उस पर थोड़ा बहुत निवेदन मैंने किया। आप सब लोग इतने ठंडी में भी इतना शांत और सहज होकर के बातों को सुनते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस चीज के लिए मैं अपने आप में गौरवान्वित भी महसूस करता हूं कि हमारे जो श्रोता हैं,
हमारी बातों को जो सुनने वाले, चाहे अपने राज्य के हों, अपने जिले के हों अथवा राज्य के बाहर के हों, हमारे श्रोता बहुत शांत हैं, हमारे श्रोता बहुत धैर्यवान हैं, हमारे श्रोता बहुत गंभीर हैं और हमारे श्रोता निश्चित रूप से आत्मज्ञान के बिल्कुल करीब है। उसको एक झटका जरा सा मारा जाए तो आत्मज्ञान के केंद्र में वो पहुंच जाएगा। तो आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता प्रकट करते हुए कि इतनी ठंडी में भी एक जन्मदिन के बहाने से आप लोग इतना दूर तक आ गए, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं तो कल भी कहा, हंसी में ही कहा, लेकिन कहा सही है कि मैं ये उम्मीद नहीं किया था कि ठंडी में इतने लोग आएंगे, लेकिन आप लोग आए, मुझे बड़ी खुशी हुई, अच्छा लगा। और इससे हम लोगों का भी मनोबल बढ़ता है कि जो काम हम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उस काम को पसंद करने वाले लोग नहीं हैं। आप इतने दूर से, भले ही आज हमारे कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि अगल बगल वाले लोग नहीं आते हैं क्या, हम कहे आते हैं। 14-15 साल तक इतना आया कि उन लोगों का मन भर गया है। क्या करेगा सोचिए। तो कहने का ये अभिप्राय है कि बहुत आनंद। संत का वैसे एक जगह पे उसका जन्म स्थान, कर्म स्थान तो बनता ही है, लेकिन वह संत किसी एक जगह के, एक व्यक्ति के, एक परिवार के, एक परंपरा के नहीं होते हैं। कल भी मैंने कहा था कि सूर्य किसी एक के एकाधिकार में नहीं होता, चंद्रमा किसी एक के एकाधिकार में नहीं होता। उसी तरह से जो गुरु होते हैं, जो संत होते हैं, न वो किसी एक देश के होते हैं, न किसी एक राज्य के होते हैं, न किसी एक स्थान के होते हैं, न किसी एक पंथ के होते हैं, न एक किसी परंपरा के होते हैं। उसको जो स्वीकार कर ले वो उसी का हो जाता है। यही संत की विशेषता है, ये संत की खासियत है। तो आप लोग इतने दूर दूर से आकर के जो हमें सम्मान देने का काम किया है, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद देने के साथ साथ आपके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम